की एक ऐसा नाम जो सिर्फ बॉलीवुड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक म्यूजिकल ट्रेजर है, आशा भोसले। अगर कहा जाए कि उनकी आवाज एक जमाने की यादों का हिस्सा है तो ये बिल्कुल सच होगा। आशा जी का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली, महाराष्ट्र में एक मराठी फैमिली में हुआ था। उनकी राशि कन्या है जो परफेक्शनिज्म, डिसिप्लिन और डिटेल ओरिएंटेड नेचर के लिए जानी जाती है और शायद इसी वजह से आशा जी का सुर, उनकी अंदाज और उनका एक्सपेरिमेंटेशन हर जनरेशन के दिल को छू लेता है। आज भी अपने 92 बर्थडे पर वो एक जीती जागती लेजेंड के रूप में दुनिया के सामने खड़ी है। आशा भोसले ने अपना सिंगिंग करियर सिर्फ 10 साल की उम्र में शुरू कर दिया था और ये शुरुआत इतनी इजी नहीं थी। अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के शैडो में रहते हुए अपनी अलग पहचान बनाना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन आशा जी ने प्रूव किया कि वो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर है। 1948 में चुनरिया फिल्म के गाने सावन आया से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर देखते ही देखते वो प्लेबैक सिंगिंग की क्वीन बन गई। आशा भोसले की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनका वर्सेटैलिटी। इन आँखों की मस्ती के जैसा सोलफुल गजल हो या पिया तो अब तो आजा जैसा कैबरे नंबर, उन्होंने हर जॉनर को इतने पैशन के साथ गाया कि आज भी वो गाने एवरग्रीन है। 60 और 70 के दौरान उनका कॉम्बो ओपी नैयर और आर.डी. बर्मन के साथ एकदम धमाका साबित हुआ। ओपी नैयर ने तो ओपनली कह दिया था कि उन्होंने कभी लता मंगेशकर को रिकॉर्ड नहीं करवाया क्योंकि उनके लिए आशा ही इनफ थी। और बाद में जब आशा जी ने आर.डी. बर्मन से शादी की तब उनका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों बॉन्ड और भी आइकॉनिक हो गया। पर दोस्तों, आशा जी की जिंदगी सिर्फ मेलोडीज का मिक्स नहीं रही, उनकी पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से भी भरी थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने गणपतराव भोसले से शादी कर ली, लेकिन ये शादी अब्यूजिव निकली। बहुत साल उन्होंने टॉक्सिक मैरिज झेली और फाइनली उससे दूर जाकर अपने सिंगिंग करियर को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाया। लेकिन इसी शादी से आशा जी के 3 बच्चे हुए, हेमंत भोसले, वर्षा भोसले और आनंद भोसले। हेमंत एक म्यूजिक कंपोजर बने, आनंद ने उनका करियर मैनेज किया और वर्षा एक जर्नलिस्ट थी जो अनफॉर्चुनेटली 2012 में डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आशा जी ने अपने पहले हस्बैंड से अलग होने के बाद भी भोसले सरनेम कभी नहीं छोड़ा। इसके पीछे 2 रीजंस रहे। पहला, उन्होंने हमेशा माना कि उनकी आइडेंटिटी एक आर्टिस्ट के तौर पर इसी सरनेम के साथ बनी है। जब तक उनका नाम आशा भोसले से जोड़ा रहा तब तक दुनिया उन्हें पहचानती रही और वो अपना एस्टैब्लिश नाम बदलकर करियर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। दूसरा रीजन इमोशनल था। उनके 3 बच्चे भी इसी सरनेम के साथ थे और आशा जी उनके साथ अपनी एक फैमिली आइडेंटिटी बनाए रखना चाहती थी, यानी चाहे शादी फेल हो गई पर भोसले सरनेम उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। प्रोफेशनल लाइफ में भी आशा जी कभी कंट्रोवर्सी से दूर नहीं रही। ओपी नैयर के साथ उनके सॉन्ग्स और उनकी क्लोज दोस्ती मीडिया में काफी चर्चित रही, लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अपने सोलमेट और म्यूजिक जीनियस आर.डी. बर्मन के साथ शादी की। उनकी शादी भी मीडिया के लिए एक सेंसेशनल टॉपिक बनी क्योंकि पंचम दा खुद ऑलरेडी एक शादी कर चुके थे। लोगों ने उनके एज डिफरेंस और उनके रिश्तों पर उंगली उठाई, लेकिन आशा जी ने हमेशा अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी। और कई क्रिटिक्स हमेशा बोलते रहे कि आशा जी वेस्टर्न नंबर्स और कैबरे सॉन्ग्स में ज्यादा बोल्ड और जैजी हो जाती है और उनको एक मॉडर्न सिंगर का टैग दे दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने अपने अंदाज को एकदम अनअपोलोजेटिकली शोकेस किया और वही अंदाज उनको ग्लोबल लेवल तक ले गया। अचीवमेंट्स की बात करें तो उनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि गिनती करते थक जाओ। 12,000 से ज्यादा सॉन्ग्स, 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 2 नेशनल अवार्ड्स और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट का टाइटल भी उनके पास गया। और दोस्तों, MTV जनरेशन में भी उन्होंने आशा एंड फ्रेंड्स एल्बम करके प्रूव कर दिया कि उनका स्वैग कभी आउटडेटेड नहीं होगा। उनके गाने सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने पॉप, गजल, भजन, कव्वाली और रीजनल लैंग्वेजेस में भी अपना जलवा दिखाया। इसीलिए उनका फैन बेस एकदम क्रॉस जनरेशनल है। दादी नानी से लेकर जेन जी तक सबके प्लेलिस्ट में आशा जी का गाना जरूर होता है। आशा जी की एक और खास बात है उनकी रेजिलेंस। पर्सनल स्ट्रगल्स, कंपैरिजंस विद लता दीदी, कंट्रोवर्सीज सबको साइड करके उन्होंने एक ऐसा नाम बनाया जो आज भी दुनिया भर के कॉन्सर्ट्स में बजता है। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक फाइटर भी है। आज अपने 92 बर्थडे पर आशा भोसले एक जीती जागती कहानी है, एक ऐसी कहानी जो टैलेंट, स्ट्रगल, कंट्रोवर्सीज और अल्टीमेट ग्लोरी का परफेक्ट मिक्स है। उनकी आवाज हमेशा हमें याद दिलाती रहेगी कि असली लेजेंड वही है जो समय के साथ फेड
फेड नहीं होता, बल्कि हर नए जमाने में और चमक उठता है। हैप्पी बर्थडे आशा भोसले। आपकी आवाज जैसे एक नदी है जो हर जनरेशन को रिफ्रेश करती है और बॉलीवुड की दुनिया में आप हमेशा एक अमर सुरबंजनी बनकर रहेंगी।